वेलकम बैक गाइज टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कैशे और कुकीज़ की। आई एम श्योर आप सबने कैशे और कुकीज़ के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा, या फिर जब आप रात को इनकॉग्निटो मोड ऑन करना भूल जाते हो और जब ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करने जाते हो तो वहाँ भी आपको कैशे और कुकीज़ देखने को मिलते हैं और आप हिस्ट्री के साथ साथ उन्हें भी डिलीट करते हो। लेकिन आखिर ये कैशे और कुकीज़ क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वेब ब्राउजिंग में, जानेंगे हम यही सब इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैशे HTML पेजेस, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, पेज कंटेंट जैसी चीज़ें स्टोर करता है, और वहीं कुकीज़ ब्राउजिंग सेशन एंड क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड स्टोर करता है। नहीं आया ना समझ? रुको जरा, सब्र करो। इसको अपन एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप अपने पर्सनल गार्ड के साथ एक मॉल में जा रहे हो और उस मॉल में 100 दुकानें हैं और कई दुकानों में जाने के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी चाहिए होता है। अब आपको सिर्फ 2-3 दुकानों से काम है, लेकिन आपको पहले 100 दुकानों में से वो 2-3 दुकान ढूंढनी पड़ेगी, और गार्ड के होते हुए आप थोड़ा ना काम करोगे। तो आपने गार्ड को वो 2-3 दुकान ढूंढने के लिए कहा और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे दुकान की लोकेशन, वहाँ क्या क्या सामान है, वहाँ क्या क्या फ़ोटोज़ है, दुकान दिखती कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लाने को कहा। और अगर कोई दुकान आईडी और पासवर्ड मांगता है तो गार्ड आपसे वो आईडी और पासवर्ड ले जाए और उस दुकान की भी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक ले आए। और उसे ये भी ध्यान रखने को कहा कि उसे किस शॉप में कितना टाइम लगता है, वो इसका रिकॉर्ड भी रखे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन लाने में गार्ड को काफ़ी टाइम लग जाता है और आप गार्ड को डांटते हुए घर आ जाते हैं। अब अगले दिन आपको उस मॉल में फिर से उन्हीं दुकानों से काम आता है और आप फिर से गार्ड को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार भी गार्ड लेट हो जाता है और आप उस पर गुस्सा करते हुए घर आ जाते हैं। अब आप ही बताओ, इसमें गार्ड की गलती? वो पहले शॉप को ढूंढता है, फिर वहाँ का सामान नोटिस करता है। अगर कोई शॉप में आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है तो वो आप तक आके उन आईडी और पासवर्ड को लेके जाता है, फिर उस शॉप की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आता है। अब आप ही बताओ, इसमें लेट नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन अपन को क्या है, अपन को तो बस जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपन नेक्स्ट डे फिर से गार्ड को लेकर मॉल पहुंच जाते हैं। मगर इस बार गार्ड साथ में 2 नोटबुक्स ले लेता है और नोटबुक्स को नाम देता है नोटबुक A एंड नोटबुक B। अब आप गार्ड को वही सेम काम देते हो। इस बार गार्ड नोटबुक A में जैसे ही कोई शॉप मिलती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे उसकी लोकेशन, शॉप कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या सामान रखा है, ये सब लिख लेता है। और जिन शॉप्स में आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, गार्ड आपसे वो आईडी और पासवर्ड लेके और हर शॉप में उसको कितना टाइम लगा, ये सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गार्ड नोटबुक B में लिख लेता है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम मॉल जाते हैं और गार्ड को सेम काम देते हैं तो गार्ड नोटबुक A खोलता है, शॉप की लोकेशन देखता है और वहाँ पहुँच जाता है। अब अगर शॉप में कोई चेंज दिखता है तो वो नोटबुक को अपडेट कर लेता है, वरना सीधा आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है। और अगर कोई शॉप आईडी और पासवर्ड मांगता है तो गार्ड सीधा आपके पास आने की जगह नोटबुक भी खोलता है, आईडी पासवर्ड लेता है और उस शॉप की इन्फॉर्मेशन भी आप तक ला के दे देता है। और इस बार गार्ड आपका पूरा काम बहुत जल्दी से कर देता है, और अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी मॉल जाना होगा तो गार्ड ऐसे ही आपका काम पूरा जल्दी से कर देगा। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब इसे टेक्निकली समझते हैं। जो मॉल है वो है इंटरनेट, जो शॉप्स है वो है डिफरेंट वेबसाइट्स, जो गार्ड है वो है आपका वेब ब्राउज़र, वही जो नोटबुक A है वो है कैशे, और जो नोटबुक B है वो है कुकीज़। अब जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र उस साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे उस साइट पे इमेजेस, उस साइट का कंटेंट, उस साइट के पेजेस, ये सब नोटबुक A यानी कैशे में स्टोर कर लेता है। और वही उन साइट पे आपके सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कितनी देर थे वहाँ, आपका आईडी और पासवर्ड, ये सब नोटबुक B यानी कुकीज़ में स्टोर कर लेता है। अभी कैशे और कुकीज़ यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई साइट को बार बार विजिट करते हो तो उन साइट को लोड करने में वेब ब्राउज़र को ज़्यादा टाइम ना लगे, और इवन स्लो इंटरनेट पे भी वो साइट्स आपके लिए लोड हो जाए, क्योंकि उन साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका ब्राउज़र ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैशे एंड कुकीज़ स्टोर कर लेता है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको ये कैशे और कुकीज़ क्लियर करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको हर इंपॉर्टेंट और प्राइवेट सेशन के बाद कैशे और कुकीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। आई होप आपको अब कैशे और कुकीज़ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।